हाय बच्चों, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आई होप आप अच्छे होंगे। इसके पहले हम आप जानते हैं, अगर देखे होंगे तो ठीक है, नहीं देखे होंगे तो पीछे हम डाल चुके हैं लेक्चर इंडोक्राइन ग्लैंड। इंडोक्राइन ग्लैंड में हम जो पढ़ चुके हैं, 3 ग्लैंड हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और 3 ग्लैंड अगर जो नहीं देखा वो दे सकता है पीछे जाके। और 3 ग्लैंड अब आगे आगे चल के हम और भी ग्लैंड पढ़ेंगे, ठीक है। और उस ग्लैंड में जैसे जैसे हम पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ चुके था, हाइपोथैलेमस पढ़ चुके और पीनियल ग्लैंड पढ़ चुके। पिट्यूटरी ग्लैंड में कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। और पीनियल ग्लैंड में मेलाटोनिन क्या करता है, रेगुलेट क्या करता है, उसमें बता चुके हैं। सेक्सुअल बिहेवियर हो गया और स्लीपिंग साइकिल हो गया, रिदम जैसे हम सोते हैं, स्लीपिंग साइकिल हो गया। और उसके बाद टेम्परेचर हमारी बॉडी का रेगुलेट करता था पीनियल ग्लैंड, ठीक है। और उसके बाद हम जो था और हमारा जो हाइपोथैलेमस को हम बता चुके थे कि हाइपोथैलेमस जो होता है वो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड को हार्मोन्स को रेगुलेट करता है, सिक्रेट कराने में, सिंथेसाइज कराने में क्या करता है, रेगुलेट करता है। मतलब अगर हाइपोथैलेमस चाहे तो हार्मोन्स को रिलीज करेगा और नहीं चाहे तो हार्मोन्स को रिलीज नहीं कराएगा। मतलब वो इनहिबिटरी भी रिलीज कराता है और रेगुलेटरी एक्साइटेटरी भी रिलीज कराता है, ठीक है। तो हम इसके बारे में पीछे लेक्चर में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे, आज जो पढ़ने वाले हैं वो थायराइड ग्लैंड पढ़ने वाले हैं। आगे थायराइड ग्लैंड पढ़ेंगे, फिर उसके पैराथायराइड ग्लैंड पढ़ेंगे, फिर एड्रिनल ग्लैंड पढ़ेंगे, फिर पैनक्रियाज पढ़ेंगे, फिर उसके बाद अदर आर्गन लाइक हार्ट, लीवर, ठीक है। और उसके बाद किडनी से कौन कौन सा हार्मोन रिलीज होता है ये पढ़ेंगे। हमारे बॉडी में कैसे फंक्शन करती है ये पढ़ेंगे। तो इस लेक्चर से चालू करने से पहले आप ध्यान से सुन लीजिए और इस लेक्चर को पूरा देखिए। बीच शुरू से आपको नहीं समझ में आएगा, लेकिन थोड़ा सा जब बीच में जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली क्या पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। और ये आपको बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि आपके बॉडी से रिलेटेड है। आपके अंदर जो हार्मोन्स केमिकल रिएक्शन चलते हैं, आपके कैरेक्टर को, आपके बिहेवियर को रेगुलेट करता है। हमारे बॉडी के स्किन कलर हो गया, हमारे स्किन कलर हो गया, आई कलर हो गया, हमारी बॉडी में और सारे रिएक्शन, हमारे बिहेवियरल, ठीक है, डेवलपमेंट, ये हमारी सिर्फ हार्मोन करते हैं। और हार्मोन में हमारा जो होता है, हमारे हार्मोन में जो होता है वो कौन कौन से कहाँ से रिलीज होता है हमारे बॉडी में, वो आज हम पढ़ेंगे। इसके पहले जो पढ़ चुके आपको बता चुके, अब इधर जो पढ़ने जा रहे हैं आप देखिए। पहला जो ग्लैंड है हमारा, कौन सा ग्लैंड जो यहाँ पढ़ने जा रहे हैं, और 3 ग्लैंड तो हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं थायराइड ग्लैंड। एक्चुअली में थायराइड ग्लैंड जो होता है, थायराइड ग्लैंड जो होता है हमारे जो ट्रैकिया है, ट्रैकिया, थायराइड ग्लैंड एक्चुअली ट्रैकिया के लेटरल साइड पे होता है, 2 लोब से बना होता है। लेटरल साइड के 2 लोब पे बना होता है, इधर साइड और इधर साइड। ये ट्रैकिया है, फूड पाइप है, इधर दोनों साइड में क्या होता है, थायराइड ग्लैंड बने होते हैं, ठीक है। थायराइड ग्लैंड होते हैं। अभी थायराइड ग्लैंड होते हैं, करते क्या हैं तो हम समझेंगे। थायराइड ग्लैंड एक्चुअली में 2 लोब से बने होते हैं और दोनों लोब आपस में किससे कनेक्ट होते हैं, एक इधर एक इधर, दोनों लोब आपस में कनेक्ट, बीच से कनेक्ट होते हैं। थिन फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड एज कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, कनेक्टिव। तो यहाँ पे दिया है थायराइड ग्लैंड लोकेटेड कहाँ होगा, ट्रैकिया साइड, ट्रैकिया लेटरल साइड, यहाँ नहीं लिखे, लेटरल साइड में, ट्रैकिया के साइड के दोनों साइड के, ठीक है। और बात करें, यहाँ पे बात करें, ये 2 लोब दिख रहा होगा आपको, 2 लोब्स, मेड अप ऑफ 2 लोब्स, यहाँ पे दिया है डिवाइड इनटू 2 लोब, ठीक है। और ये ट्रैकिया है। अब बोथ जो अब यहाँ दिया है बोथ लोब, हम बताए हैं अभी दोनों लोब क्या होते हैं, आपस में कनेक्ट होते हैं। जो कनेक्ट होते हैं सेंटर ना, उसको इस्थमस भी कहा जाता है। कनेक्ट सेंटर होते हैं इस्थमस। तो इस्थमस जो होता है उस वो किससे, कनेक्टिव टिश्यू से कनेक्ट होता है। एक फ्लैप थिन लाइक स्ट्रक्चर कनेक्टिव टिश्यू, फ्लैप थिन लाइक स्ट्रक्चर कनेक्टिव बीच में होता है, कनेक्ट, जैसे यहाँ पे दिया है, यहाँ कनेक्टिव टिश्यू कनेक्ट किया है, ठीक है। उसी को हम इस्थमस जंक्शन कहते हैं, इस्थमस, इस्थमस कहते हैं, ठीक है। थायराइड ग्लैंड जो होता है कंपोज फॉलिकल, थायराइड ग्लैंड जो होता है वो फॉलिकल से बना होता है। थायराइड ग्लैंड जो उसकी कौन सी टिश्यू से बनी होती है, फॉलिकल स्ट्रोमल टिश्यू से बनी होती है, फॉलिकल और स्ट्रोमल टिश्यू से बनी होती है। और ईच टिश्यू, फॉलिकल का एक टिश्यू, मतलब जो थायराइड ग्लैंड है वो फॉलिकल यानी कि स्ट्रोमल टिश्यू से बना होगा। ईच टिश्यू कंपोज ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ
कंपोज फॉलिकल टिश्यू से बना है, ठीक है। अब यहाँ पे दिया है यहाँ पे कि ईच थायराइड ग्लैंड ईच थायराइड फॉलिकल, ठीक है, ईच थायराइड फॉलिकल, ठीक है, कंपोज फॉलिकल सेल। एक थायराइड फॉलिकल होता है, एक थायराइड टिश्यू होता है, फॉलिकल या टिश्यू बोल सकते हो, वो कंपोज होता है सेल से, ठीक है। अब सेल, अब ये बात है जो फॉलिकल सेल होते हैं, यानी कि जो थायराइड ग्लैंड के फॉलिकल सेल होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, यानी कि 2 टाइप के होते क्या, 2 टाइप के हार्मोन्स, थायरॉक्सिन हार्मोन्स रिलीज करते हैं। ईच फॉलिकल सेल सिंथेसाइज ऑफ 2 टाइप थायरॉक्सिन हार्मोन्स, ठीक है, 2 टाइप थायरॉक्सिन हार्मोन्स रिलीज करते हैं। पहला T4, दूसरा T3। T4 मतलब T4 का जो फुल फॉर्म है टेट्रा आइडो थायरॉक्सिनिन, ठीक है, थायरॉक्सिनिन, टेट्रा आइडो थायरॉक्सिनिन, T4। और दूसरा क्या है T3, ट्राई आइडो थायरॉक्सिनिन, T3। तो T3 T4 उस सेल के अंदर, मतलब जो हमारा जो ये थायराइड ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड के अंदर जो फॉलिकल्स बने हैं, फॉलिकल्स के अंदर जो फॉलिकल टिश्यू है, स्ट्रोमल टिश्यू है, उस टिश्यू के अंदर क्या बना होता है, फॉलिकल सेल। और फॉलिकल सेल जो होते हैं, फॉलिकल सेल में क्या होता है, फॉलिकल सेल से रिलीज होता है हार्मोन्स जिसका नाम है T4 T3, यानी कि टेट्रा आइडो थायरॉक्सिनिन और ट्राई आइडो थायरॉक्सिनिन, ठीक है। अच्छा, ये बात तो हो गई कि हम रिलीज करा दी। अभी होता है कि अगर ये कैसे, मतलब इसको रेगुलेट कौन करता है, थायरॉक्सिन हार्मोन्स के रिलीज कराने का काम करता है, तो आप जान लीजिए सिंपल सा, इसीलिए पूरे हमारे वर्ल्ड में, हमारे धरती के ऊपर आसानी से इजीली से इसीलिए क्या चीज़ बना गया, क्या, नमक, आयोडीन के, अगर आयोडीन की कमी हो जाए, यानी कि आयोडीन की डिफिशियंसी हो जाए, तो हमें क्या हो सकता है, मतलब जो हमारे अंदर हो सकती है वो बहुत सारे डिजीज हो सकती है इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। लेकिन इसको कंट्रोल कौन करता है, हार्मोन्स रिलीज कौन कराता है, तो आयोडीन। इसेंशियल फॉर द सिंथेसाइज ऑफ द क्या, थायरॉक्सिन हार्मोन आयोडीन होता है, आयोडीन इसेंशियल फॉर द सिंथेसाइज ऑफ द थायरॉक्सिन हार्मोन। थायरॉक्सिन हार्मोन्स के लिए इसेंशियल कौन होता है, आयोडीन। अगर आयोडीन की कमी हो जाए तो उसको हाइपोथायराइडिज्म कहा जाते हैं। अगर आयोडीन की कमी हो जाए बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर आयोडीन की कमी हो गई तो हाइपोथायरॉइडिज्म कहा जाता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज हाइपोथायरॉइडिज्म। अब हाइपोथायरॉइडिज्म जब होता है तो उसको कहा जाता है ग्वाइटर, उस बीमारी को ग्वाइटर कहा जाता है। अब ग्वाइटर आप ग्वाइटर क्या होता है, आप देखे होंगे ग्वाइटर में कि कुछ अपने आसपास देखोगे या कहीं दूर दरार देखोगे, नहीं भी देखोगे, यहाँ गला जो होता है, गला ये बहुत बड़ा हो जाता है, इनलार्जमेंट। कभी देखे वो गले के नीचे क्या होता है, बड़ा सा ये मांस की तरह निकल जाता है गले पे। तो जो वो होता है वो क्या होता है, इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ द आयोडीन। और आयोडीन की कमी के नाते क्या होता है, इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड बड़ा हो जाता है, ठीक है, तो वो डिजीज होता है, ओके। अब ये आती है, अच्छा ये आती है कि थायराइड ग्लैंड अगर किसमें रेज क्या क्या इफेक्ट पड़े, तो याद रखिए, अगर थायराइड ग्लैंड यानी कि आयोडीन जो है, आयोडीन की डिफिशियंसी हो जाए, ठीक है, आयोडीन की डिफिशियंसी हाइपोथायरॉइडिज्म हो जाए, किसके, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। अगर जैसे मदर प्रेगनेंसी है उसके समय में अगर थायराइड की कमी हो जाए, उसके समय में सिक्रीशन ऑफ थायराइड जो कम हो जाए, तो उस समय क्या होता है, इफेक्ट ऑफ द बेबी के ऊपर वो इफेक्ट करता है। अब इफेक्ट क्या होता है सुन लो, अब यहाँ पे दिया आयोडीन इस, अच्छा बेबी के इफेक्ट क्या करता है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के समय। और डिफेक्ट क्या करेगा, डिफेक्ट डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ ग्रोथ। डेवलपमेंट जो है किसका, बेबी का, जो यूट्रस के अंदर डेवलपमेंट चल रहा है, गर्भ के अंदर जो डेवलपमेंट कर रहा है बेबी, अगर मदर के खाने में आयोडीन की कमी हो जाए या थायरॉक्सिन की कमी हो जाए तो उससे क्या हो जाएगा,
उससे बेबी के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। बेबी का जो मैच्योरेशन हो रहा है, यानी कि जो डेवलपमेंट हो रहा है यूट्रस के अंदर, ठीक है, गर्भाशय के अंदर, वो क्या होगा, रुक जाएगा, मतलब डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और उससे और भी क्या क्या हो सकता है, उससे डिक्रीज हो जाएगा। उसके नाते एक डिजीज होता है, उस डिजीज को कहा जाता है क्रिटिनिज्म। क्रिटिनिज्म जो होता है वो डिफिशियंसी ऑफ थायरॉक्सिन, ठीक है, थायरॉक्सिन हार्मोन्स, और किसके कारण, आयोडीन का, थ्री डिफिशियंसी ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन, ठीक है। डिफिशियंसी ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन जब हो जाती है तो उससे क्या होता है, बच्चे के अंदर ग्रोथ रुक जाती है, डेवलपमेंट रुक जाती है, तो उसको उस कंडीशन को कहा जाता है क्रिटिनिज्म, ठीक है, क्रिटिनिज्म कहा जाता है। ओके, अब आता है कि इस कंडीशन में और क्या हो सकता है, तो जो बच्चा डेवलप कर रहा है यूट्रस के अंदर, उसके अंदर मेंटल रिटार्डेशन मतलब उसके दिमाग में कमी हो जाएगी। मतलब क्या होगा, आज जो इंटेलिजेंसी होती है, जो उसका बुद्धिपन होता है, इंटेलिजेंसी होती है, वो कम हो जाएगी। तो यहाँ पे दिया है लो इंटेलिजेंसी लो हो जाएगी। और क्या होगा, एबनॉर्मल स्किन, उसके अंदर एबनॉर्मल स्किन बनने लगे, एबनॉर्मल स्किन डेवलप हो जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के समय, ठीक है। अब क्या होता है कि ड्यूरिंग इन एडल्ट ह्यूमन, अगर वोमेन के अंदर, और एडल्ट वोमेन आएगी, अगर एक एडल्ट, यानी कि एक एडल्ट वोमेन है, औरत है, तो उसके अंदर अगर इसका डिफिशियंसी हो जाए तो उसके अंदर इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल हो जाता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो मंथली होता है वो इरेगुलर फॉर्म में आने लगता है अगर डिफिशियंसी ऑफ थायराइड, ठीक है, डिफिशियंसी ऑफ थायराइड। तो हाइपोथायराइड अगर हो गया किसके अंदर, एडल्ट वोमेन के अंदर, तो उसके अंदर अगर हो गया तो क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर हो जाता है, ठीक है। अब दूसरी बात ये है, अब क्या, ड्यू टू, अगर क्या हुआ, कैंसर हो गया किसके अंदर, थायराइड ग्लैंड के अंदर, अगर थायराइड के अंदर कैंसर हो गया तो उसके कारण क्या होगा, इंक्रीज सिंथेसाइज ऑफ सेक्रीशन एंड सिंथेसाइज। जब अगर कैंसर हो गया किसी भी एक पर्सन के अंदर थायराइड ग्लैंड में, तो उसके कारण क्या होगा, जो सिक्रीशन और सिंथेसाइज जो थायरॉक्सिन हार्मोन्स था वो इंक्रीज कर देगा। जब थायरॉक्सिन इंक्रीज कर देगा, सिंथेसाइज इंक्रीज कर देगा किसका, थायरॉक्सिन का, तो उसको हाइपरथायरॉयडिज्म कहा जाता है, हाइपरथायरॉयडिज्म कहा जाता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज थायरॉयडिज्म। यहाँ पे दिया है ड्यू टू कैंसर ऑफ द थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड में कैंसर का होने पर, ठीक है, इंक्रीज सिंथेसिस एंड सेक्रीशन ऑफ द थायराइड हार्मोन्स। अब क्या कर देगा, कॉज कर देगा हाइपोथायराइडिज्म, ठीक है, इसको एक्जोथर्मिक ग्वाइटर भी कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, इसको नहीं, जो हाइपोथायराइडिज्म है इसमें पहला डिजीज आता है हाइपरथायराइडिज्म। अभी तक आप हाइपोथायराइडिज्म पढ़े हो, अब हाइपरथायराइडिज्म का जो एग्जाम्पल पहला है वो क्या है, एक्जोथैलिक ग्वाइटर, ठीक है, इनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड। इसके कारण क्या होगा, इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड इनलार्जमेंट हो जाएगा। ये कहाँ पे होता है, जैसे आप बीच पे सी कोस्ट, जो बीज हैं, जो समुद्री के किनारे लोग रहते हैं, ये ज़्यादातर वहाँ पे नमक, जो समुद्री किनारे नमक ज़्यादा होता है तो वहाँ पे ज़्यादातर नमक यूज करते हैं, तो वहाँ पे ये संभवतः ज़्यादातर देखी जा सकती है, ठीक है, क्या, हाइपरथायराइडिज्म। तो इसको देखो, आप लिख सकते हो एक्जोथैलिक ग्वाइटर में। अच्छा, मैंने क्या बताया, मैंने बताया कि जब थायराइड ग्लैंड में कैंसर हो, उसके कारण कैंसर हो गया, उसके कारण क्या होता है, बढ़ जाता है ट्यूमर लाइफ, तो बढ़ने के नाते बहुत ज़्यादा रिलीज होता है थायरॉक्सिन हार्मोन, उसको हम उस कंडीशन को कहते हैं हाइपरथायराइडिज्म। हाइपरथायराइडिज्म में जो एग्जाम्पल है डिजीज का वो है एक्जोथैलिक ग्वाइटर। एक्जोथैलिस में क्या, ग्वाइटर में क्या होता है, एक कॉज क्या करता है, कॉज जो होता है वो जिस पर्सन में ये एक्जोथैलिक ग्वाइटर होगा, उस पर्सन की जो आई होगी, वो आई ना बिल्कुल आगे की तरफ निकली होगी, बड़े बड़े आंखें आगे की तरफ निकलेगी, क्योंकि उसके अंदर एक्जोथैलिक ग्वाइटर है, ठीक है। अब एक्जोथैलिक ग्वाइटर, अब इसके कारण क्या होता है, यहाँ पे दिया है प्रोट्रूजन, ठीक है, प्रोट्रूजन ऑफ द आई वॉल, मतलब आई वॉल बाहर की ओर निकला हुआ।
आई बाल जो हमारी आंखें होती हैं उस पेशेंट के अंदर आई बाल जो है बाहर की तरफ निकला हुआ होगा। और दूसरी इंक्रीज बेसल मेटाबॉलिज्म, और उसके बेसल मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करा देगा, उसके बेसल मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करा देगा, ठीक है, जब हाइपर रिलीज हो जाए। फिर उसके बाद उसका जो वेट लॉस हो उसका जो वेट होगा वो लॉस हो जाएगा, उसका जो वेट लॉस होगा, ठीक है, आई बाल जो बाहर की तरफ होगा, आई बाल बाहर, और बेसल मेटाबॉलिज्म जो बॉडी की बेसल मेटाबॉलिज्म है वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। और इसके नाते एक डिजीज हो जाता है, उस डिजीज का नाम है ग्रेवर्स डिजीज। उस डिजीज का नाम क्या है? ग्रेवर्स डिजीज। एक्जोथैलिक क्वाइटर, ठीक है। हाइपर सिक्रीशन ऑफ थायरॉक्सिन थायराइड हार्मोन्स, हाइपर सिक्रीशन थायरॉक्सिन हार्मोन, उसको कौन सा डिजीज हो जाती है? ग्रेवर्स डिजीज, ठीक है। अब क्या होता है? थायराइड ग्लैंड हमारी बॉडी में फंक्शन क्या क्या करता है, सुनो। हमारी बॉडी में थायराइड जो थायराइड जो है वो फंक्शन क्या, थायराइड ग्लैंड फंक्शन क्या करेगा? तो क्या करता है? बेसल मोटिज्म, रेगुलेट बेसल मेटाबॉलिज्म रेट, रेगुलेट बेसल मेटाबॉलिज्म रेट, हमारी बॉडी के बेसल मेटाबॉलिज्म जो है उसको रेगुलेट करता है, ठीक है, उसके मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है, ठीक। अब क्या कराएगा? फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी या फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल, जो हमारी बॉडी के अंदर रेड ब्लड फॉर्मेशन होता है। तो अगर इसकी बात करें, ये पूरी नहीं तो, लेकिन ये भी क्या कराता है? ब्लड का फॉर्मेशन कराता है। क्या कराता है? ब्लड का फॉर्मेशन, आरबीसी। और तीसरी पॉइंट दिया है रेगुलेट मेटाबॉलिज्म ऑफ द कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड फैट। जो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और फैट हमारी बॉडी में है उसको रेगुलेट करने का काम कौन करता है? हमारा थायराइड ग्लैंड, ठीक है, हमारा थायराइड ग्लैंड, ठीक। और बात करें, और क्या बात करें? मेंशन ऑफ द मेंटेनेंस ऑफ द वाटर इलेक्ट्रोलाइट। क्या करता है हमारे बॉडी के अंदर? जो मेंटेन करता है वाटर और इलेक्ट्रोलाइट को, वो कौन करता है? थायराइड ग्लैंड करता है, ठीक है। थायराइड ग्लैंड मेंटेन करता है, बैलेंस करता है वाटर को और किसको? इलेक्ट्रोलाइट को हमारे बॉडी के अंदर, ठीक है। और क्या? सिक्रीट प्रोटीन, ठीक है, सिक्रीट प्रोटीन हार्मोन, ठीक है। एक प्रोटीन हार्मोन सिक्रीट करता है, मतलब जो थायराइड ग्लैंड है एक सिक्रीट करेगा प्रोटीन हार्मोन सिक्रीट बाय थायराइड ग्लैंड, जिसका दिस इज कॉल्ड एज थायोकैल्सोटोनिन। जो थायराइड ग्लैंड से हार्मोन्स, प्रोटीन हार्मोन से रिलीज होता है, प्रोटीन हार्मोन, वो होता है थायरोकैल्सिटोनिन, जिसका शॉर्ट फॉर्म है टीसीटी, थायरोकैल्सिटोनिन, ठीक है। ये क्या करता है? हमारे ब्लड के अंदर, हमारी बॉडी में ब्लड जो है, ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करता है। कैल्शियम लेवल जो हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम लेवल उनको रेगुलेट करने का काम करता है टीसीटी, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं पैराथायराइड। अब हम थायराइड पढ़ चुके, पैराथायराइड पढ़ते हैं। पैराथायराइड ग्लैंड, पहले तो बात सुनो। पैराथायराइड ग्लैंड जो है हमारा, जो फ्रंट के साइड कौन था? हमारा लेटरल साइड था हमारा, कौन सा? थायराइड ग्लैंड। अब हमारी लेटरल, हमारी बैक साइड, हमारे पीछे, इसके पीछे साइड, मतलब हमारे थायराइड के बैक साइड में कौन होता है? हमारा पैराथायराइड ग्लैंड। पैराथायराइड ग्लैंड कुछ नहीं, डॉट, ठीक है, स्पॉट डॉट दिख रहा है दो, तो ये ईच लोब में, यानी कि ये भी दो लोब होता है, ईच लोब में एक पेयर पैराथायराइड ग्लैंड पाया जाता है, और एक ईच लोब में वन पेयर पैराथायराइड ग्लैंड पाया जाता है, ठीक है। अब सुनना, पैराथायराइड ग्लैंड ये क्या करता है? ये पहले नंबर करता क्या? पहले कितना होता है ये जो बता दिए, ईच लोब में दो, तो मतलब टोटल कितने? चार क्या है? पैराथायराइड ग्लैंड, ठीक है। प्रेजेंट ऑन बैक साइड ऑफ द थायराइड ग्लैंड, अभी मैंने बताया कि बैक साइड, थायराइड ग्लैंड के बैक साइड पे प्रेजेंट है, ये थायराइड ग्लैंड है, इसके पीछे प्रेजेंट कौन है? पैराथायराइड, ठीक है। और ईच पैराथायराइड, ईच वन पेयर, ठीक है, बता दिए। अब सुनना, पैराथायराइड जो ग्लैंड है, पीटीजी, पैराथायराइड ग्लैंड जो है, ये सिक्रीट पेप्टाइड हार्मोन,
ये सिक्रेट क्या करेगा, पेप्टाइड हार्मोन, पेप्टाइड हार्मोन कार्ड जिसका नाम है पैराथायराइड हार्मोन। जो हमारी थायराइड पैराथायराइड हार्मोन्स है, तो पैराथायराइड ग्लैंड है वो रिलीज करता है पैराथायराइड हार्मोन्स, दैट्स इट। ठीक है, उसका नाम है जो शॉर्ट फॉर्म है पीटीएच। ठीक है, वहां पे क्या रखे थे, थायरोकैल्सिटोनिन टीसीटी। अब यहाँ पे पैराथायराइड हार्मोन जिसका नाम पीटीएच। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म। ठीक, अब ये क्या करता है, पैराथायराइड हार्मोन जो स्टूमुलेट रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम बाय द रीनल ट्यूब्यूल। अभी करता है कि जो रीनल ट्यूब्यूल क्या है, ये आप नहीं समझ, जो अब पढ़े हुए बच्चे पीछे किडनी के बारे में उसके बारे में जानते होंगे। रीनल ट्यूब्यूल जो होता है वो होता है हमारी किडनी का पार्ट। ठीक है, किडनी यानी कि किडनी जो नेफ्रॉन का पार्ट होता है वो होता है रीनल ट्यूब्यूल। ठीक है, रीनल नाम से आता है किसको, किडनी को। तो किडनी के अंदर क्या होता है, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम प्लस 2। किडनी के अंदर रीनल जो पाई जाती है, रीनल के अंदर से क्या होता है, कैल्शियम प्लस 2 का रीअब्जॉर्प्शन होता है ट्यूब्यूल के अंदर। ठीक है, ओके। और क्या करता है पैराथायराइड हार्मोन, इंक्रीज कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शन। ठीक है, इंक्रीज कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम कहाँ से, डाइजेस्टिव फूड से। डाइजेस्टिव हमारे जो डाइजेस्टिव फूड है अंदर हमारे स्टोमक के अंदर डाइजेस्टिव फूड है, उससे रीअब्जॉर्ब करा रहा है कौन, पैराथायराइड हार्मोन। जो उससे रीअब्जॉर्ब कैल्शियम का करा रहा है, डाइजेस्टिव फूड के अंदर से रीअब्जॉर्ब करा रहा है कैल्शियम का, वो करा रहा है पैराथायराइड हार्मोन। ठीक है, अब क्या करा रहा है ना, अब ये एक हार्मोन और हार्मोन, अच्छा हार्मोन अब इसके कारण क्या होगा, अगर इसके कारण क्या होगा, अच्छा ये कैल्शियम लेवल को आपके बॉडी के अंदर, मतलब दैट मीन्स आपके ब्लड के अंदर इंक्रीज करा देगा। जब कैल्शियम लेवल इंक्रीज करा देगा तो उसको हम कहते हैं, कैल्शियम लेवल इंक्रीज तो उसको कहते हैं हाइपर कैल्शियमिक हार्मोन्स। इसी नाते इसके हाइपर कैल्शियमिक क्यों, क्योंकि इंक्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल, ब्लड कैल्शियम जो ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल है वो इंक्रीज कर देगा, इसीलिए हाइपर कैल्शियमिक हार्मोन्स कहा जाता है। ठीक है, along with TCT, मतलब किसके अलॉन्ग है, थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन्स की तरह। ठीक है, तो अब हम करते हैं थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड जो होती है थाइमस से रिलीज होती है, थाइमस से। तो याद रखना, थाइमस जो हमारा होता है हमारे स्टर्नम के जस्ट नीचे दोनों लंग्स के बीच, स्टर्नम जो हमारे आगे की हड्डी होती है, ये आगे की सीने की हड्डी होती है, चेस्ट के बीच जो हड्डी है ऊपर वाली वो स्टर्नम होती है, उसके जस्ट नीचे हमारा थाइमस ग्लैंड होता है, थाइमस ग्लैंड। ठीक है, थाइमस ग्लैंड। और थाइमस ग्लैंड याद रखना ड्यूरिंग द बर्थ, यानी कि जब बर्थ हो जाता है बच्चे का, ठीक है, जब बच्चा बर्थ होता है उस समय थाइमस ग्लैंड इंक्रीज, मतलब उस समय थाइमस ग्लैंड बहुत मतलब बड़ा होता है, इंक्रीज होता है। ठीक है, मतलब उस समय। और धीरे धीरे थाइमस ग्लैंड क्या करती है, धीरे धीरे थाइमस ग्लैंड इम्यून सिस्टम को रिलीज करती है, इम्यून सिस्टम बनाती है। ठीक है, थाइमस ग्लैंड। ओके, अब इधर देखना है क्या, अब यहाँ पे दिया है लोकेटेड बिटवीन द लंग्स। ठीक है, बिहाइंड द स्टर्नम ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ ओर्टा के वेंट्रल साइड, मतलब बिहाइंड द स्टर्नम के पीछे, और एरोटा हमारे हार्ट के जो आगे एरोटा है उसके वेंट्रल साइड में। ठीक है, और उसके बाद ये क्या करेगा, थाइमस जो है ये इम्यून सिस्टम को डेवलपमेंट कराएगा, क्या कराएगा, इम्यून सिस्टम को डेवलपमेंट कराएगा। और उसके बाद इस सिक्रीट एक पेप्टाइड हार्मोन सिक्रीट कराता है, एक पेप्टाइड हार्मोन सिक्रीट कराएगा थाइमस, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है थाइमोसिन। अब थाइमोसिन है तो थाइमोसिन का फंक्शन देख लीजिए। थाइमोसिन पहले तो क्या करता है, इसका मेजर इंपॉर्टेंट रोल है, या मेजर कहो तो मेजर रोल है। ठीक है, ये क्या करता है, हमारी बॉडी के अंदर टी लिम्फोसाइट है, जो टी लिम्फोसाइट होता है ये हमारे बैक्टीरिया वायरस से लड़ने की क्षमता, मतलब वो लड़ता है, उसको मारता है टी लिम्फोसाइट। तो टी लिम्फोसाइट जो है इसको किलर बी सेल कहा जाता है, ये इसको डिफ्रेंशिएट बनाने का काम करता है। ठीक है, और टी लिम्फोसाइट जो होती है, टी लिम्फोसाइट को हम
सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी भी कहते हैं, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। अब सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी क्या है? सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी इसलिए है क्योंकि ये क्या करता है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जब कोई आर्गन हुआ, जैसे सेल इम्यूनिटी किसी भी बॉडी को ये रिजेक्शन करता है। सेल मीडिएटेड मतलब दो सेल के बीच क्या होता है, मीडिएटेड होता है, तो उसको डिसाइड करता है कि उसको रहना है कि नहीं रहना। जैसे आप कोई पेशेंट है जो बीमार है, जो जिसका किडनी या कोई भी आर्गन खराब है, तो उसके आर्गन को काट कर निकाल के दूसरे आर्गन, किसी डोनर का आर्गन ले आके ट्रांसप्लांटेशन कराओगे, तो उस समय क्या होता है, जो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी है वो डिसाइड करता है उस आर्गन को रखना है कि नहीं रखना है। अगर नहीं रखना, अगर रखना कि नहीं, अगर उससे मिल रहा है तो रखेगा, नहीं होगा तो उसको रिजेक्ट कर देगा। तो वो जो ट्रांसप्लांटेशन है वो सक्सेसफुल नहीं होगा पेशेंट के अंदर। वो जो आर्गन है, जो भी चाहे लीवर हो, किडनी हो, वो क्या होगा, खराब हो जाएगा। अगर एक्सेप्ट किया तो नहीं होगा। तो सेल मेडिटेड, ठीक है। अब उसके बाद क्या करता है, प्रोवाइड, अब क्या करता है कि प्रमोट प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी, एंटीबॉडी प्रोडक्शन को प्रमोट करता है, ठीक है। एंटीबॉडी के प्रोडक्शन को प्रमोट करता है, कौन करता है, हमारा थाइमोसिन, ठीक है। अब उसके बाद प्रमोट करने, अब ये प्रोवाइड ह्यूमोरल इम्यूनिटी, तो याद रखना ह्यूमोरल इम्यूनिटी को भी प्रोवाइड करता है, यानी कि एंटीबॉडी। एंटीबॉडी बनाता कौन, बी लिम्फोसाइट। तो हमारी बॉडी के अंदर दो टाइप के लिम्फोसाइट होते हैं, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट को सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, बी लिम्फोसाइट को ह्यूमोरल इम्यूनिटी, ठीक है। अब आती है कि थाइमस जो होती है, थाइमस कब डिक्रीज हो जाती है, समझना कि थाइमस जो होती है ड्यूरिंग ओल्ड एज के समय थाइमस जो है डिक्रीज होती है। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाएगी वैसे आपकी थाइमस क्या होगी, छोटी होती जाएगी। तो जब छोटी होती थाइमस जाएगी तो जाहिर सी बात है छोटी होगी, तो टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट आपकी एंटीबॉडी जो होती है डिक्रीज हो जाएगी। जब डिक्रीज हो जाएगी, टी लिम्फोसाइट डिक्रीज हो जाएगी, तो आपकी इम्यून सिस्टम क्या होगा, डिक्रीज, आपकी इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाएगा। तो जो ओल्ड, जैसे जैसे ओल्ड बढ़ता है उनको बहुत सारी बीमारियों की चांसेस होती हैं ओल्ड एज में, और बहुत सारे सिम्टम दिखता है। तो एक कारण क्या होता है कि उसका डिक्रीज ऑफ द थाइमस, थाइमस ग्लैंड जो है डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। थाइमस ग्लैंड, उससे क्या होता है, यहाँ पे दिया भी है, या डीजेनरेट इन द ओल्ड एज, क्या, थाइमस ग्लैंड, डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ द थाइमोसिन, थाइमोसिन की प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाएगी। ओल्ड पर्सन वीक इम्यून सिस्टम, जो ओल्ड पर्सन होगा उसकी इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगी। ड्यूरिंग यंग एज में क्या होता है, बहुत अच्छा थाइमस ग्लैंड की डेवलपमेंट रहती है, ठीक है। अब इसके बाद पढ़ेंगे एड्रिनल ग्लैंड। तो इतना आज पढ़ लिए, इतना के लिए, इतना देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, आपको वेरी वेरी थैंक यू ऑल, ठीक है।